सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो भरत जी जब प्रभु राम से मिलने जाते हैं तो उनका मन भाव देखकर वहाँ जो कोई भी थे वे सब भरत जी के लिए फल फ्रूट ये सब ला कर देते हैं, अयोध्यापुर वासियों को भी देते हैं। तो वहाँ अयोध्यापुर वासी उनको दाम देते हैं। बाबू जय जय राम श्याम राम जय जय राम। यह जिय जान सको जुतज करिए छोन लगने हूँ हम ही कृतार्थ करन लगी भरत अंकुर ले हूँ सियावर राम जय जय राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। और तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे असेवा जोग न भाग हमारे। अदेव का हम तुम ही गोसाई और ईंधन पातु की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है, ये हमारी पत्तों तक ही है। और यह हमारी अति बड़ी सेवकाई अले ही नवासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती अकुटिल कुचाले कुमति कुजाती। हमारा तो यही बड़ी भारी सेवा है, हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीवों की हिंसा करने वाले कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती है। अपाप करत निसिबासर जाही नहीं पटकति नहीं पेट अघाही। सपने उधर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेटी भरते हैं। हम में सपने में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। और जब ते प्रभु पद पद में निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। अब वचन सुनत पुरजन अनुरागे अतिन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेहु लख सुख पावही। नर नारी निदरहिने निज सुनि कोल की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लोका तीरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोलभिलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उन्हें धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश बड़ी श्री रामचंद्र जी की कृपा है। लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। अब यह रही बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल क्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हैं, वन में चारों ओर विचरते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अपनी पुरजर नारी मगन अति प्रीति अबासर जाहि फलक सम भीति। सिय सासु प्रतिभेष बनाई असादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं।
लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, असीय सासु सेवा बस कीन्ही, अतिन लहि सुख सिख आशीष देनी। श्री रामचंद्र के सिवाय इन भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माया पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को प्रेम से बस में कर लिया। उन्होंने सुख मानकर सीखा और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, अकुटिल रानी पछतानी अघाई, अब निज मही जाचति कह केई, मही न बीच विधि मीचु न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी पर पेट पछताई। वो पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देता। लोक वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थल नरक न लाई, यहु संशय सबके मन माही, राम कवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं, जो श्री सीताराम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिना नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। सियावर राम जय जय राम।